हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 110 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज 111वां दिन है, ठीक है, यानी कि 27 फरवरी ट्यूसडे का दिन है। तो सबसे पहले टारगेट स्टार्ट करने से पहले हम एक टारगेट स्कोर सेट कर लेते हैं कि हमें टायर फर्स्ट में कितना स्कोर करना है, ठीक है। तो हमारा स्कोर सेट होना चाहिए कि हमें 170 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 200। तब जाकर कहीं हमारा स्कोर 160 प्लस आएगा, ठीक है। तब हम जाकर कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस कट ऑफ देखी कितनी हाई गई थी, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और डेली बेसिस में आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको मेहनत करवाएंगे, आपका स्कोर इम्प्रूव करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने रेस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था 3D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन को टोटल हमें 6 डेज में कंप्लीट करना था। आज डेली बेसिस में 30 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हम टोटल 180 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज डे 4 है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 120 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही एक सेक्शनल टेस्ट भी हमें देना है, ठीक है ना। अब बात आती है मैथ है कि मैथ की प्रिपरेशन हम करें कहाँ से। मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन है, आप सेल्फ एचडी कर सकते हैं। सेल्फ एचडी कैसे करेंगे? जैसे कि आपके पास कई सारे क्लास नोट अवेलेबल होंगे, जैसे कि आप गगन सर ले लीजिए, राकेश सर के ले लीजिए या आदित्य रंजन सर के ले लीजिए। जितने भी सर हैं, आप किसी की भी आप क्लास नोट ले सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उनकी क्लास नोट ले लीजिए। फिर आपको करना क्या है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जिस भी चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले उस चैप्टर के आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपकी मैथ बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। जैसे ऐसे ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, पेड कोर्स ले रखा होगा, तो पेड कोर्स अपनी प्रिपरेशन करते रहें, जारी रखें, ठीक है। इसके साथ ही बात करें ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसा कि अगर 3D मेंसुरेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमने गगन सर से पढ़ा था, ठीक है। यदि जहाँ से हमने पढ़ा था आप वहाँ से पढ़ना चाहते तो आप गगन सर से पढ़ सकते हैं, बेस्ट पढ़ाया हुआ है। बाकी और भी टीचर हैं, राकेश सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, कई सारे मैथ के टीचर हैं जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। बट हमने गगन सर से पढ़ा तो आप गगन सर से पढ़ सकते हो। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है ना। इसके साथ ही बात करें बुक लिस्ट की, तो मैथ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक गगन सर ने लॉन्च की, एक बुक का नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ठीक है। हम गगन सर को फॉलो करते हैं और जो सबसे बेस्ट बुक है गगन सर ने लॉन्च की है, तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम है बुक का। आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने नरेशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से हर साल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन टैग को छोड़े नहीं है। 4 दिन का हमने टाइम दिया है, जो कि बहुत सफिशिएंट टाइम है। आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन टैग को एक एक एक्सरसाइज इसकी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात आती है ग्रामर कंप्लीट करना है तो कहाँ से करें। ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसा कि आप नीतू मैम के विलोम फर्स्ट से कर सकते हो, आप एसपी बक्सी से कर सकते हो, या पेम्बे पब्लिकेशन से कर सकते हो, आप नियॉन से कर सकते हो, ठीक है। जहाँ से आपकी मर्जी हो वहाँ से आप धीरे धीरे अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए विथ एग्जाम्पल, यानी कि एक्सरसाइज, ठीक है। बट याद ये जरूर रखना है कि बुक लिस्ट की हम बात करें, जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, जितने भी टॉपर्स हैं एसएससी के सीजल के, जिन्होंने बुक को फॉलो किया, वो नीतू मैम के विलोम फर्स्ट है, ठीक है। ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो और नीतू मैम के विलोम फर्स्ट ना हो उसके पास। तो ग्रामर के लिए आप नीतू मैम के विलोम फर्स्ट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में हमारी वन वर्ड ईडियम सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट हो चुकी हैं। अब उनका चल रहा है डेली बेसिस पे रिवीजन, ठीक है। जैसा कि डेली बेसिस में 25 वन वर्ड ईडियम प्रोवाइड कराते हैं, इसके साथ ही 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हमें 301 से लेके 325 तक की वन वर्ड ईडियम रिवाइज कर डालनी है। इसके साथ ही हमें 221 से लेके 240 तक की हमें सिनोनिम एंटोनिम भी हमें रिवाइज कर लेनी है, ठीक है ना। बात करते हैं स्पेलिंग की, तो डेली बेसिस हम 20 आपको स्पेलिंग्स देते हैं, जो स्पेलिंग एरर आती है पेपर में, ठीक है। तो ये 21 से लेके 300 तक की आपको स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ ही बात करें फ्रेजल वर्ब की, तो आपको 71 से लेके 75 तक की फ्रेजल वर्ब लर्न करनी है, क्योंकि डेली बेसिस में हम 5 फ्रेजल वर्ब आपको प्रोवाइड कराते हैं।
इसके साथ ही बात कर लें बुक लिस्ट की, तो आपको बुकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है वो ब्लैक बुक, ठीक है। तो आप ब्लैक बुक के थ्रू आप अपनी बुकैब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही बुक में कंबाइंडली मिल जाएंगी, वो है ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक ये सिर्फ और सिर्फ सीजल को टारगेट करके बनाई गई है, तो आप सीजल के थ्रू, ठीक है, यानी कि ब्लैक बुक के थ्रू आप सीजल क्रैक कर सकते हो। अगर बुकैब अगर आपको पढ़नी है तो बुकैब ब्लैक बुक में सफिशिएंट जितनी आप करना चाहते हो उतनी आप कर सकते हो, ठीक है ना। जितने भी टॉपर्स हैं सभी के सभी ब्लैक बुक को फॉलो किया, आप उनके इंटरव्यू देख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया श्रृंखला यानी कि सीरीज, उसका आज डे फर्स्ट है। टोटल आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं एक दिन में, यानी कि आपको टोटल 5 डेज दिए गए हैं। तो आज आपको 200 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज डे फर्स्ट है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। बात करें बुक लिस्ट की, तो आप किसी भी प्रीवियस बुक से आप अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है, बट वो अपडेटेड होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जीके की, तो जीके में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर रखे हैं, जैसा कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया। अब स्टार्ट की हमने बॉटनी, ठीक है। तो बॉटनी का आज डे फर्स्ट है और जनरल साइंस की आज हमारी 17वीं क्लास है, ठीक है। तो इसमें डेली बेसिस में हम 4 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक इसमें वनस्पतियों का वर्गीकरण, अगला है फिर ट्रंक यानी कि शाखा तना, नेक्स्ट है लीफ यानी कि पत्ती, अगली फ्लावर यानी कि पुष्प। ये आपको 4 टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। बात आती है कि जीके हम पढ़े कहाँ से, जीके कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो जीके स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बार बार आपको उसको रिवीजन करना है। तो लूसेंट से 4 टॉपिक जैसे हमने दिए, तो 4 टॉपिक सबसे पहले लूसेंट से आपको पढ़ लेने हैं, फिर प्रीवियस ईयर बुक लेनी है और प्रीवियस ईयर किरण की बुक से आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना है। पिनाकल की बुक भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ ही हम डेली बेसिस में आपको यही प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की भी आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको। और अगर जितनी बार उस टेबल पे आपकी नज़र पड़ेगी, उस जो चिपका है आपका मटेरियल, जितनी बार आपको उस पर नज़र पड़ेगी वो चीज़ें आपके माइंड पर उतनी ज़्यादा सेट होती रहेंगी, ठीक है। इसके साथ ही डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करेंगे, न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से और नोवेल से, बट हम सजेस्ट यही करेंगे आप स्टोरी बुक से करें क्योंकि ये स्टोरी जो होती है ना इंटरेस्टिंग होती हैं। हमें स्टोरी पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है, तो आपको इंग्लिश इससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है और आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए देना है, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजल 2024 के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके साथ ही सीजल 2024 को टारगेट करते हुए डेली बेसिस में मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपको लगता है कि यहाँ से फ़ायदा होने वाला है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।